ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 2 नवंबर 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से कहे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो, एक पिता से सब कुछ समझो और बुद्धि और बुद्धि से लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। भगवान कह रहे हैं कि श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो, फालतू व्यर्थ बातों में अपनी एनर्जी मत वेस्ट करो। और कहते हैं ना, हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। तो यहाँ हमारे दिमाग को कौन सही रास्ता पे ला रहे हैं? हमें कौन घड़ी घड़ी समझा रहे हैं? हमारे मन बुद्धि को भटकने से कौन छुड़ा रहे हैं? स्वयं भगवान। प्रश्न है, पिता संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? उत्तर, बंधनों से बुद्धि योग निकाल संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी भगवान हमें कराते हैं। तो बंधन से बुद्धि निकाल अर्थात किसी की बात में फंस जाना, अटक जाना, भटक जाना, बिगड़ जाना, ये क्या है? ये बंधन है जो हमें बांध के रख देता है। और कहते हैं ना, जो आपको सच में चाहेगा वो आपसे कुछ नहीं चाहेगा, क्योंकि वो आपसे संतुष्ट है, भरपूर है। इस समय तुम्हें संबंध खींचता है तो दूसरी तरफ बंधन, एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता है, दूसरी तरफ बंधन। ये युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय बंधन में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है। भगवान को जब हम कह देते हैं कि वो सर्वव्यापी है तो उनसे संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, क्योंकि परमात्मा की ग्लानि हो गई ना। भगवान पत्ते पत्ते में नहीं है, हर एक आत्मा में नहीं है पापा। और ये जो हमने सुन रखा है ना, कच्छ मच्छ पता नहीं कितने सारे अवतार। अब परशुराम अवतार, परशुराम ने तो कुल्हाड़ी से कितनों का खून किया था, हत्या की थी। तो क्या ईश्वर ऐसा करेंगे? अगर मानना ही अवतार तो चलिए 4 युग का 4 अवतार मानिए, लेकिन यहाँ पर कितने अवतार मान लिए? गलत है ना। तो यही बाबा कह रहे हैं, जब तुम ऐसा समझोगे ना तो मेरे से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि मुझसे विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो, ईश्वर का बच्चा वारिस बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख से भरे दिन आएंगे, तकदीर का सूरज चमकेगा, गम के बादल छट जाएंगे, धीरज धर मनवा धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है, अब बाबा कहते हैं तुमको भटकने की दरकार ही नहीं। सच बात है, मन को हम जैसा रखेंगे वैसा ही तो रहेगा। अब जैसे हम कमरे के अंदर घर में, बाहर से कहीं धुआं आ रहा है, जो हमारे दरवाजे खुले, दरवाजे खिड़की से, वेंटिलेटर से, हर जगह से धुआं प्रवेश कर रहा है, बहुत गहरा काला धुआं। तो हम क्या करेंगे? हम खिड़की दरवाजे सब बंद करेंगे ना, कि वो धुआं न आए, जहरीले गैस का धुआं न आए अंदर, या कोई भी धुआं जिससे मेरी आंखें खराब हो रही है, बंद कर देंगे ना। उसी तरह से कहीं अगर गर्मी है, बहुत तेज हवा चल रही है, सुगंधित हवा लग रही है, सुहाना मौसम है, तो हम कहते हैं ना खिड़की दरवाजे खोलो ना, कितनी सुंदर मौसम, हवा चल रही है, बारिश की मीठी मीठी फुहारे, अच्छा लग रहा है, खोलो दरवाजा खिड़की। तो वही बात है, जब कोई व्यर्थ बात मन में प्रवेश करना चाहे धुएं के बादल जैसा, तो हम मन बुद्धि को बंद कर दें, उसे प्रवेश ही ना होने दें। और जब अच्छी बातें हो रही, जहाँ सत्संग चल रहा है, जहाँ मुरली चल रही है, तो मन बुद्धि के दरवाजे खोल दे ताकि वो अंदर प्रवेश करे। तो ये कौन सोचेगा? हम खुद सोचेंगे, जो कि अपने मन के मालिक है। गुलाम नहीं बनो, क्योंकि गुलाम को कुछ पता नहीं होता है। गुलाम को तो जो चीज़ पता चल गया वो उसको करेगा, उसको ये नहीं मालूम क्या सही क्या गलत है। ठीक है, तो हम मन के राजा बनो। राजा को सब कुछ पता होता है कि हमें किस तरह से अपने जीवन को संभालना है और क्या अंदर से कौन सी कमी कमजोरियां दान कैसे करनी है। चलिए कथा से सुनते। ब्रह्मकेतु नामक एक चोर मिथिला नरेश जनक जी के दरबार में हाजिर हुआ।
राजा जनक ने कहा, ब्रह्मकेतु, तुमने चोरी की है, उचित दंड तो यह था कि तुम्हारा हाथ कटवा दिया जाए, परंतु तुम विद्वान हो, इसीलिए उतना ही दंड देता हूं कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। राजा का आदेश। ब्रह्मकेतु ने पूछा, तो यह राज्य आपका है? जनक जी बोले, हाँ, यह राज्य मुझे अपने पिता से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मकेतु ने फिर प्रश्न किया, आपके पहले यह राज्य आपके पिता का था ना? हाँ, उसके पहले मेरे दादा का। तो ब्रह्मकेतु ने पूछा, और जब आप नहीं रहेंगे तब ये राज्य किसका होगा? तब ये मेरे पुत्र का होगा। तब यह राज्य पहले आपके पिता का था, उसके पहले आपके दादा का था। दादा नहीं रहे तो राज्य उनके साथ समाप्त हो जाना चाहिए था ना। जब दादा का राज्य था तो राज्य दादा के साथ समाप्त हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर आपके पिता ने इसे मान लिया, आपके पिता भी नहीं रहे फिर भी यह समाप्त नहीं हुआ, आप भी नहीं रहेंगे तो भी यह समाप्त नहीं होगा। यह सुनकर जनक ने सोचा, मेरा मिथिला राज्य से तब क्या संबंध है? मैं इस राज्य को अपना राज्य कैसे कर सकता हूँ? फिर उन्होंने अपने शरीर को निहारा, सोचने लगे, ये हाथ, पांव, मुख, आंख, नाक, कान क्या मेरे अपने हैं? मैं कौन हूँ? क्या संसार की कोई वस्तु मेरी है? जब शरीर ही मेरा नहीं है, जो मेरे इशारे से नहीं चल सकता, जो मैं रोकना भी चाहूँ तो नहीं रुकता, तो ये मेरा तो नहीं है, तो ये राज्य मेरा कैसे हो सकता है? यह सोचकर जनक सिंहासन से नीचे उतर गया, विनम्र भाव से ब्राह्मण से बोले, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। यह राज्य तो का, यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह राज्य आप सबों का है, आप लोग कहीं भी विचरण कीजिए। अचानक ब्रह्मकेतु का रूप बदल गया। उसने कहा, राजन, मैंने आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए ही चोरी का स्वांग भरा था। मेरा लक्ष्य पूरा हुआ, मैं धर्म हूं। इतना कहकर धर्म वहां से चला गया। तो देखा किस प्रकार राजा की आंखें खुली। तो क्या हम सब अपनी आंखें न खोलें कि ये सब कुछ, इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब भगवान का है। उन्होंने हमें संभालने के लिए दिया है। हम इसको अपना समझकर फंस जाते हैं, तभी तो बुद्धि योग हमारा भटकता है। तो उसको भटकन से छुड़ाने के लिए मेरा को तेरा कर दो, यही कहना है। हाँ, मैं आत्मा हूँ, या भूल भूल से समझते हो कि मैं देह हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन भूलने से समझ जाते हो कि मैं देह हूँ, और फिर तो फंसते ही चले जाते हो। फिर बाबा कहते, मैं आकर तुम्हें बंधनों से छुड़ाए बुद्धि योग खुद से लगवाता हूँ। सत्युग में नए संबंध की प्रारंभ अभी से पुरुषार्थ से मिलती है। अभी का जो पुरुषार्थ कर रहे हो ना, इसी से तुमको सत्युग के नए संबंध की, नए स्वर्गिक सुखों की प्रारंभ मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं वो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो संबंध जानना है ना, भगवान से अपना संबंध। हम आरती में क्या गाते हैं? तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, सब कुछ गाए ना। तो परमात्मा से हमारे सब संबंध है। तो हम थ्योरी में बहुत गाते हैं, अब प्रैक्टिकल आ गए ना बाबा, तो उनके साथ अपना बुद्धि योग जोड़े और सदैव खुश रहे। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ये टूट जाता है। अब तुमने एक बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग बैकुंठ के रजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवानुवाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। कोई भी अगर पूछो गीता का ज्ञान जो चला तो हमारे लिए थोड़ी, तो अर्जुन के लिए था। नहीं, यही सोच कर तो हम अपने आप को ठगते हैं, क्योंकि अर्जुन को एक नहीं, सिर्फ एक अर्जुन थोड़ी होगा। भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो? दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। किसी को पता है कि हम अगले जन्म के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्गिक सुखों के लिए कर रहे हैं? यह सिर्फ हम ब्राह्मण ही जानते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि हमें ही तो दैवी राजधानी में जाना है। कल पहले मुआफी, तो उसके लिए श्रीमत पर चलना जरूर है। श्रीमत से ही तो सब कुछ मिलेगा ना। हाँ, भगवान यही तो है वो चाबी, स्वर्ग की चाबी। फिर बाबा कहते हैं, तुमने देखा है ना, मकड़ी चिड़िया जब उड़ती है तो उनका एक लीडर होता है जिसके पिछाड़ी सारा झुंड होता है। यहाँ भी ऐसे है, मैं आया हूँ, मेरे पीछे पीछे तुम सभी बच्चे गुलगुल बनते हो। जैसे एक क्षमा है, पीछे पीछे परवाने आते हैं ना, तुम सभी पावन बन जाएंगे। फिर जब मैं आऊँगा तो तुम सभी आत्माओं को ले जाऊँगा। भगवान है एक और भक्तियाँ अनेक हैं। भक्त बच्चे अनेक है ना, पिता तो एक ही होता है। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते, कोई कहते संसार बना ही नहीं, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम मत कहा जाता है। यहाँ है श्रीमत, जो हमें हर भ्रम से छुड़ा देता है। चढ़ती कला तेरे भाने सबका भला। बाबा कहते पहले खुद को चढ़ती कला में रखो, अपने आप को हर कुसंग से बचाओ।
नहीं तो हालतें बिगड़ती है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। मतलब दुनिया किस तरह से परिवर्तन होगी, लास्ट समय जो होगा, एक ने बॉम्ब गिराया तो दूसरे भी चलाएंगे, बस सब कुछ स्वाहा। जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाबा कह रहे सबको मैं साथ लेकर जाऊंगा। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज तरफ पीठ है और मुख है राम राज्य की तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, यह वर्ण अविनाशी है। हाँ, ब्राह्मणों की बाबा कितनी महिमा करते हैं ना। फिर बाबा कह रहे कि जैसे तुम आत्मा हो ना, मैं भी आत्मा हूँ, बिंदी मिसल हूँ। जैसा तुम चमकते हुए सितारे हो, मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता, और तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े, मेरा घर तो वही है ना। तो पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलो, भूलोगे तभी तो मेरे साथ चल सकोगे। बुद्धि से भूलना है, मतलब व्यर्थ की बातें, किचड़े को प्रवेश नहीं होने देना है, अपने आप को संभाल के रखना है। हाँ, फिर पापा कह रहे हैं पूजा के लिए पत्थर की प्रतिमा बनाते हो तो यह भक्ति मार्ग की सामग्री है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, शास्त्र पढ़ते आए। बाबा कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तुम खुद ही कहते हो ना कि हे पतित पावन आओ, पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। जब तक बाबा न आए तब तक तो कोई जा नहीं सकता है। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और उच्च पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरे को भी समझाना है, इससे बहुत उच्च पद मिलेगा। बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। कितने भी पापी हो लेकिन उद्धार होता है ज्ञान से। और कहते हैं ना ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है, इसे फुल लोड करके अपने पास रखो, क्योंकि ज्ञान की तलवार, ज्ञान की ढाल, ज्ञान के अस्त्र से धारदार, मजबूत, ताकत देने वाला, शक्ति भरने वाला कोई और हथियार है ही नहीं, जो अपने अंदर की कभी कमजोरियों को इस तरह से काटता है, इतना हमारा उद्धार कर देता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी कह रहे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकने से छुड़ाना है। मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। मृत्यु लोक में है, बंधन में है, तो सुख के संबंध को याद करो। कि भगवान हमसे मिले, भगवान हमें चला रहे, भगवान हमें स्वर्ग की चाबी दे रहे हैं, उन बातों को याद करो, मन बुद्धि को भटकने से छुड़ा दोगे। दूसरी पर, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इसे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकाल कर श्रीमत पर चलना है। ये पुरानी दुनिया पुरानी खंडहर है, इसको अब जाने की बारी आ गई है। यह अब गया कि तब गया, लेकिन उसके पहले पुरुषार्थ कर लो, तैयारी कर लो। वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी बनते हैं। तो सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाए। सच बात है, हम लिखते हैं जब फुल स्टॉप लगाते हैं वहाँ पर वो सेंटेंस क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू होता है। उसी तरह हमारे जीवन में कोई भी बीती बातें हैं, कोई बातें, किसी ने कुछ बोला, घटना घटी, कुछ भी हुआ, सबको फुल स्टॉप डॉट डॉट लगाकर ख़त्म करो, आगे बढ़ जाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क की क्यों लग जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ सो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। गीता सार यही है ना, अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है, क्योंकि अच्छा कहा, हमने मन में कहा अच्छा। अब किसी को एग्जाम देना है, किसी को खेल में भाग लेना है, वो पहले ही सोच ले कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं, पता नहीं मैं इतना लकी हूँ कि नहीं, इतने लोग भर रहे हैं, मेरा कैसे होगा। बाबा कल क्या बोला था, कैसे नहीं ऐसे बोलो, कारण को निवारण में डाल दो, तुरंत से प्रॉब्लम में मत पड़ो, प्रॉब्लम तो आएंगी और किस्मत वाले को ही किस्मत आजमाती है, ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा कहने से सब कुछ अच्छा हो, मन में जो डाल दिया, जो फीड किया, फिर मन पूरे प्रकृति से कनेक्ट होकर पूरे ब्रह्मांड से वही आंसर आपके पास लाएगी जो आपने फीड किया है। अब चॉइस हमारी है कि हमें अच्छा कहना है कि बुरा करना है, सोचना है, चॉइस तो हमारी है ना। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है।
स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बना, इजी वे में योगी। कोई साधु सन्यासी बनकर घर बार नहीं छोड़ना, कमंडल लेके नहीं फिरना, सब कुछ करो, मौज मस्ती, नाच गाना, गीत, सब कुछ करो, लेकिन ज्ञान की डांस, ज्ञान को धारण करके मर्यादा के अंदर। और स्नेह ही सहज याद का साधन। जितना परमात्मा से स्नेह करेंगे अर्थात उनकी मुरली से स्नेह करेंगे। कहते हैं ना, खुद में खुदा को देखना ध्यान है, दूसरों में खुदा को देखना प्रेम है, और खुदा को सब में देखना ज्ञान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।